दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक आपको कराने वाला हूँ, ये है मैकबेथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने तो ये क्वेश्चंस करा दिए हैं मैकबेथ के, तो मैं आपको बता दूं कि आज मेरे हाथ एक ऐसा खजाना लगा है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि खजाने की बात क्या हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि आज जो ये क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये मेरे लिए एक प्रीशियस बुक थी, जो कि मिसिंग थी कहीं, और आई गॉट दिस बुक टुडे। और जब मैंने इस बुक को देखा, कराना तो तुम्हें आज दूसरा प्ले था, नया प्ले स्टार्ट करना था, लेकिन जब इस बुक को मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस आपके साथ ज़रूर शेयर किए जाने चाहिए। ये बुक मुझे मेरे गाइड, मोटिवेटर, प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी ने मुझे ये गिफ्ट की थी, और उनकी लिखी हुई ये बुक है। और बहुत अच्छी, बहुत प्रीशियस, बहुत बुक है, मतलब बहुत अच्छी बुक है ये। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, इसमें वेरी शॉर्ट में, लेकिन आपको वन लाइनर पॉइंट टाइप ही हैं ये क्वेश्चंस, तो इनको आप तैयार ज़रूर करें। क्योंकि मेरा मतलब मन नहीं माना कि आपके साथ मैं शेयर करने को, मेरा दिल करा कि आपके साथ ज़रूर शेयर किए जाने चाहिए जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मिले हैं, ताकि आपकी स्टडी में और चार चांद लग सकें। देखो, मैं आपका टीचर हूँ, आपका गुरु हूँ, लेकिन मेरे भी जो गुरु हैं, उनके द्वारा लिखे गए ये क्वेश्चंस हैं, बहुत प्रीशियस क्वेश्चंस हैं। और आप देखना कि कितने अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस उन्होंने निकाले हैं, तो इनको आप तैयार कीजिए। हु किल्स मैकबेथ एंड विद व्हाट वर्ड्स कॉन्क्यूर्स मैकबेथ स्पिरिट्स? कौन मैकबेथ को मारता है, एंड विद व्हाट वर्ड्स कॉन्क्यूर्स मैकबेथ स्पिरिट, और किस तरह से मैकबेथ के स्पिरिट पर उस विजय प्राप्त की जा सकती है? तो मैकडेफ बताता है, क्या बताता है? मैकडफ टेल्स मैकबेथ दैट ही इज नॉट बॉर्न ऑफ हिज मदर इन ए यूजुअल मैनर। मैकडफ उसे बताता है कि वो अपनी माँ से एक यूजुअल मैनर में पैदा नहीं हुआ है। हियरिंग इट मैकबेथ लूजेस हार्ट एंड इज किल्ड बाय मैकडफ। और यह सुनकर जो मैकबेथ है, वो बेचारा गादले हो जाते हैं, उसके होश उड़ जाते हैं, और उसको मैकडफ के द्वारा मार गिराया जाता है। तो ये आपको पता ही है कि जो अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग क्या था, विच की प्रेडिक्शन के, कि जो अपने माँ के पेट से नेचुरली वे में ना जन्मा हो, उसके द्वारा मैकबेथ की मृत्यु, मतलब हत्या की जा सकती है। और मैकडफ उसको बताता है कि वो एक सिजेरियन चाइल्ड है। तो यहाँ पर जो मैकबेथ है, वो बेचारा वो हो जाता है, फिर मतलब उसके होश उड़ जाते हैं और उसको वो मारा जाता है। हु किल्स मैकबेथ? मैकबेथ को कौन मारता है? मैकबेथ इज किल्ड बाय मैकडफ। मैकबेथ को किसके द्वारा मारा जाता है? मैकडफ के द्वारा मारा जाता है। और दोस्तों, हाँ, एक चीज़ और, एक क्यूरियोसिटी आपके मन में, एक क्वेश्चन और होगा कि सर लाइव क्लास कब लोगे, लाइव क्लास कब कंडक्ट होगी? तो मैं आपको बता दूं, अभी मैं कुछ प्लेज आपको रिकॉर्डेड मोड पे ही कराऊंगा, ताकि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सके। क्योंकि फीवर की वजह से आपके 4-5 दिन ऐसे हुए, फिर भी मैंने कोशिश की कि आपका लॉस ना हो, तो मैं रिकॉर्डेड आपको देता रहा। और बुखार ने चपेट में ले लिया था ज़्यादा ही, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हुई। 3-4 दिनों का जो आपकी क्लासेस मिस हुई, और सैटरडे संडे जनरली आपका ऑफ रहता ही है। तो बट एज आई हैव रिकवर्ड नाउ, सो आपको मैं प्लेज मैं आपको करा रहा हूँ। तो प्लेज के बाद में जैसे ही, मतलब इम्पोर्टेंट प्लेज आपके कंप्लीट होते हैं, या फिर बीच में किसी दिन मैं अचानक से सरप्राइजिंगली लाइव आ जाऊँगा, और वहाँ पर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप रिकॉर्डेड वे में आप इनको तैयार करते रहें, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी तरह से समझते रहें। क्योंकि एक इसमें क्या होगा, कंटिन्यूशन आपका प्लेस का चलता रहेगा। स्टोरी में वैसे भी लाइव में कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि स्टोरी में क्या होता है, फिर स्टोरी पूरी उस दिन नहीं हो पाती, लाइव रहते हैं तो थोड़ी सी ही स्टोरी हो पाती, क्योंकि लाइव में क्या होता है, डिस्कशन टाइम ज़्यादा निकल जाता है, और जो पढ़ने का टाइम है वो कम मिल पाता है। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि जो आपका जो कंटेंट है, जो आपको पढ़ाना है, तो वो आपको रिकॉर्डेड वे में पढ़ा दूँ, और जो रिवीजन और टेस्ट वाली क्लासेस होंगी वो आपकी लाइव हो जाएंगी। हु किल्स मैकबेथ? मैकबेथ को कौन मारता है? तो मैकडफ के द्वारा मारा जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ बैंक्यूज सन? बैंक्यू के बेटे का नाम क्या है? बैंक्यू के बेटे का नाम है फ्लेंस। हाउ मेनी विचेस आर देयर इन मैकबेथ?
देखो सिंपल से लेके डिफिकल्ट क्वेश्चंस तक आएंगे। अभी सिंपल क्वेश्चंस ही आपके चल रहे हैं। हाउ मेनी विचेस आर देयर इन मैकबेथ? मैकबेथ में कितनी चुड़ैलें हैं? आपको पता है 3 विचेस हैं। हु इज मर्डर्ड बाय मैकबेथ इन ऑर्डर टू बिकम किंग? मैकबेथ के द्वारा किसको मारा जाता है? क्या बनने के लिए? राजा बनने के लिए। राजा बनने के लिए वो किसको मारता है? योर आंसर विल बी मैकबेथ मर्डर्स किंग डंकन। किसको मारता है? डंकन को मारता है, ठीक है, राजा बनने के लिए। हु हैज द हैबिट ऑफ स्लीप वॉकिंग? स्लीप वॉकिंग की आदत किसके अंदर थी? किसके अंदर थी स्लीप वॉकिंग की आदत? लेडी मैकबेथ। आप जानते हैं लेडी मैकबेथ के अंदर जो थी वो कैसी आदत थी? स्लीप वॉकिंग की आदत थी लेडी मैकबेथ के अंदर। व्हाट इज मेजर सोर्स ऑफ द स्टोरी ऑफ द प्ले मैकबेथ? मैकबेथ जो ये स्टोरी है इसकी मेजर सोर्स क्या है? क्या है इसका मेजर सोर्स? तो इसका है हॉलीशेंड्स क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। ये इसकी मेजर सोर्स आती है जो ये प्ले है। गिव द नेम ऑफ द ऑफिसर अटेंडिंग ऑन मैकबेथ द किंग। उन ऑफिसर्स के नाम दीजिए जो मैकबेथ को अटेंड करते हैं, मैकबेथ द किंग को। द नेम ऑफ द ऑफिसर्स अटेंडिंग ऑन मैकबेथ द किंग इज सीटॉन। क्या नाम है? सीटॉन है। हु यूजेस द टर्म फिंड लाइक क्वीन फॉर लेडी मैकबेथ? लेडी मैकबेथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेडी मैकबेथ के लिए फिंड लाइक क्वीन ये कहा गया है। लेडी मैकबेथ के लिए कौन यूज करता है इसको? कौन यूज करता है इस टर्म को? तो क्रिटिक्स के द्वारा इसको यूज किया जाता है। हु स्पीक्स द फॉलोइंग वर्ड्स? ये शब्द कौन बोलता है? देयर इज नो आर्ट, देयर इज नो आर्ट ऑन फेस। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया जाता है? ये किंग डंकन के द्वारा दिया जाता है। व्हाट आर द 3 प्रोफेसीज मेड बाय द विचेस अबाउट मैकबेथ? मैकबेथ के बारे में 3 प्रोफेसीज विचेस के द्वारा क्या बताई जाती हैं? वो कौन सी प्रोफेसीज हैं जो बताई जाती हैं विचेस के द्वारा मैकबेथ को लेकर? द विचेस प्रोफेसी दैट मैकबेथ शैल बी द थेन ऑफ ग्लैमिस, द थेन ऑफ कार्डोर एंड द किंग हेयर आफ्टर। कि उसको थेन ऑफ ग्लैमिस कहकर पुकारती हैं, द थेन ऑफ कार्डोर, और इसके बाद द किंग हेयर आफ्टर, उसके बाद में राजा। सो फाउल एंड फेयर अ डे आई हैव नॉट सीन, आइडेंटिफाई द स्पीकर। सो फाउल एंड फेयर अ डे आई हैव नॉट सीन, ये किसने कहा था? दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय मैकबेथ इटसेल्फ। व्हाट इज द नेम ऑफ मैकबेथ कैसल वेयर डंकन इज मर्डर्ड? जहां पर डंकन का मर्डर किया जाता है उस कैसल का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अपने आप में। तो मैकबेथ कैसल वेयर डंकन इज मर्डर्ड इज द कैसल ऑफ इन्वर्नेस। कौन सा कैसल है वो? द कैसल ऑफ इन्वर्नेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोबेबल ईयर ऑफ द कंपोजिशन ऑफ मैकबेथ? कौन सा मोस्ट प्रोबेबल ईयर है कंपोजिशन ऑफ मैकबेथ का? तो 1606। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये मैकबेथ प्ले का। डज मैकबेथ सी बैंक्यूज घोस्ट बिहाइंड द विजन ऑफ 8 किंग्स? क्या जो मैकबेथ है वो बैंक्यू के घोस्ट को देखता है बिहाइंड द विजन्स ऑफ 8 किंग्स? इफ यस व्हाट डज ही डू? अगर हां तो वो क्या करता है? मैकबेथ ऑल्सो नोटिसेस that Banquo's ghost follows the vision of 8 kings। जो मैकबेथ है वो भी ये नोटिस करता है कि बैंक्यू का जो घोस्ट है वो फॉलो कर रहा है किसको? विजन ऑफ 8 किंग्स को। विद ब्लड स्टेन्ड हेड द घोस्ट स्माइल्स एट मैकबेथ एंड पॉइंट्स टू द किंग एज हिज सन्स। और ब्लड स्टेन के साथ, ठीक है ना, ब्लड स्टेन हेड के साथ जो घोस्ट है, घोस्ट करता क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि घोस्ट करता क्या है। तो घोस्ट स्माइल करता है और वो ये पॉइंट करता है कि उसके जो बेटे हैं वो राजा के रूप में होंगे। बैंक्यू के बेटों के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर, बेटे के बारे में। व्हाई डज मैकबेथ गेट मैकडफ्स वाइफ
एंड हर लिटिल सन मर्डर। मैकडफ की वाइफ को और उसके लिटिल सन को क्यों मर्डर कराया जाता है मैकबेथ के द्वारा? मैकडफ फ्लाइज टू इंग्लैंड टू हेल्प मैलकॉम अगेंस्ट मैकबेथ। मैकडफ क्या करता है? मैकडफ इंग्लैंड को चला जाता है मैलकॉम की मदद करने के लिए मैकबेथ के खिलाफ। तो एंग्री मैकबेथ जो होता है वो क्या करता है? उसकी पत्नी और उसके लिटिल सन का मर्डर करा देता है। What does Lady Macbeth reveal in her sleepwalking? In her sleepwalking, Lady Macbeth reveals her involvement in and remorse for Duncan's murder. Her behavior also reflects her sorrow over the murder of Banquo, Macduff's wife, and her son. जो क्या रिवील करती है स्लीप वॉकिंग में जो लेडी मैकबेथ है, वो अपने इन्वॉल्वमेंट को रिवील करती है कि वो किस प्रकार से इन्वॉल्व है किंग के मैकबेथ जो यहाँ पर किंग डंकन के मर्डर में। उसका बिहेवियर जो है वो ये भी दुख को प्रकट करता है। किसके दुख को लेकर? मर्डर ऑफ बैंक्यू और मैकडफ वाइफ एंड हर सन। व्हाट डज लेडी मैकबेथ डू इन हर स्लीप वॉकिंग? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट डज लेडी मैकबेथ डू इन हर स्लीप वॉकिंग? अपने स्लीप वॉकिंग में लेडी मैकबेथ क्या करती है? इन हर स्लीप वॉकिंग लेडी मैकबेथ स्ट्रगल्स टू क्लीन हर हैंड्स फ्रॉम डंकन्स ब्लड। वो क्या करती है? वो स्ट्रगल करती है अपने हाथों को क्लीन करने के लिए फ्रॉम डंकन्स ब्लड। किससे? डंकन के ब्लड से। आउट डैम स्पोर्ट आउट आई से, हु सेज दिस एंड व्हेन? तो स्लीप वॉकिंग में कहा था उसने कि आउट डैम स्पोर्ट की ये जो स्पोर्ट है ये बाहर चले जाओ, आउट आई से मैं कहती हूँ तुम चले जाओ। तो ये किसने बोला? ऑब्वियसली मीनिंग ही से ही पता चल रहा है लेडी मैकबेथ ने कहा था। ये उसकी सॉली लिखी है, स्लीप वॉकिंग में कहा था। हियर इज द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया will not sweeten this little hand. Who makes this statement and then when? दोस्तों ये बहुत अच्छा एक बहुत स्पेशल लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस प्ले की कि देखो जो अरेबिया है, अरब को उसके इत्र के लिए जाना जाता है और इत्र जरा सा लगाओ पूरे में अपनी खुशबू छोड़ देता है, पूरे में चारों तरफ खुशबू हो जाती है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो जितने भी अरब का परफ्यूम भी है ना, वो भी इनके हाथों की जो वो है दुर्गंध कह सकते हैं या फिर जो हाथों से एक स्मेल आ रही है उसको वो मिटा नहीं पाएगा। तो किसने? लेडी मैकबेथ की सॉली लिखी है, स्लीप वॉकिंग में कहा है। इसके बाद व्हाट इज मैकबेथ्स स्टेट ऑफ माइंड आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ? मैकबेथ का स्टेट ऑफ माइंड कैसा है उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद में? तो हियरिंग द न्यूज ऑफ लेडी मैकबेथ्स डेथ, लेडी मैकबेथ की मृत्यु का समाचार सुनकर मैकबेथ लॉसेस ऑल चार्म्स ऑफ लाइफ। मैकबेथ क्या करता है? जीवन के सारे आनंद, जो भी जीवन के आनंद होते हैं उनको वो खो बैठता है एक तरह से। एंड स्पीक्स लाइक ए पेसिमिस्टिक फिलोसोफर, और किसकी तरह बोलता है? जो एक निराशावादी फिलोसोफर होता है उसकी तरह वो बोलता है। आउट आउट ब्रीफ कैंडल, हु सेज दिस एंड व्हेन? आउट आउट ब्रीफ कैंडल ये कौन कहता है और कब? तो दिस द एक्सप्लेनेशन इज मेड बाय बिसाइड्स मैकबेथ हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज वाइफ्स डेथ। ये मैकबेथ के द्वारा बोली जाती है। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो सेज मैकबेथ, व्हाट डज ही मीन बाय इट? लाइफ जो है एक वॉकिंग शैडो है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक लाइन है, यूनिक स्टेटमेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। तो इसमें कहने का मतलब क्या है? मैकबेथ क्या कहना चाहता है? मैकबेथ यहाँ पर यही कहना चाहता है कि जो लाइफ है, ठीक है ना, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। किसकी तरह है लाइफ? एक वॉकिंग शैडो की तरह हमें जो लाइफ है वो दिखाई पड़ती है, और जो कि कैसी है? समथिंग इन सब्सटेंशियल, जो कि किस रूप से भरी हुई है?
वो सब्सटेंशियल है, यानी कि जिसमें कोई मीनिंगलेस, हम इसको एक तरह से कह सकते हैं कि वो बिल्कुल मीनिंगलेस है, कोई बिल्कुल अर्थ जीवन है। हाउ डज बिरनम वुड अप्रोच टू डंसिनेन हिल? बिरनम वुड डंसिनेन हिल पर कैसे अप्रोच करता है, कैसे पहुंच पाता है? Malcolm soldiers with branches cut from Birnam Wood to come their number approached Dunsinane Hill. Then they lay sized Macbeth Castle there. जो मैलकॉम के सोल्जर्स हैं वो क्या करते हैं, वो बिरनम वुड की ब्रांचेस को कट कर देते हैं और वो अप्रोच करते हैं कहाँ की तरफ? डंसिनेन हिल की तरफ। और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं? देन दे ले सीज मैकबेथ कैसल देयर, और फिर वो मैकबेथ की कैसल की तरफ डेरा डाल देते हैं अपना पूरा। इस तरह से पहुंचे। व्हाट इज बैंक्यूज रिएक्शन अगेंस्ट डंकन्स मर्डर? डंकन के मर्डर के अगेंस्ट बैंक्यू का रिएक्शन क्या था? बैंक्यू इज ग्रेटली शॉक्ड। ही प्रपोजेज a जनरल मीटिंग टू डिस्कस द सिचुएशन एंड द अदर एग्री। बैंक्यू क्या करता है? बैंक्यू एक ग्रेटली शॉक्ड हो जाता है। वो एक जनरल मीटिंग के लिए प्रपोज करता है। किस चीज़ के लिए? डिस्कशन करने के लिए उस सिचुएशन को, और दूसरे एग्री भी होते हैं। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ डंकन सन अगेंस्ट देयर फादर्स मर्डर? डंकन के बेटों का रिएक्शन क्या होता है जब उनको पता चलता है कि उनके फादर का मर्डर हो चुका है? शॉक्ड बाय देयर फादर्स मर्डर, मैलकॉम एंड डोनाल्ड डिसाइड टू स्लिप अवे। फॉर नाउ दे फियर फॉर देयर लाइफ्स। वो क्या करते हैं? वो अपनी जान बचाकर भागने का निश्चय करते हैं, क्योंकि उनको अपनी जिंदगी की परवाह थी। तो बचने के लिए वो वहां से भाग निकलते हैं। व्हाट डज रोज एंड एन ओल्ड मैन डिस्कस इन द नेक्स्ट सीन आफ्टर डंकन्स मर्डर? डंकन के मर्डर के बाद में जो नेक्स्ट सीन आता है, नेक्स्ट दृश्य आता है, वहां पर जो ओल्ड मैन है, ठीक है, और रोज, वो आपस में क्या डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कशन उनके बीच में होता है? Rose and an old man discuss the stormy nature of the night at which Duncan was murdered. They also draw a relation between the night and the king's murder. जो रोज और ओल्ड मैन हैं वो डिस्कस करते हैं किसके बारे में? कि रात में जो स्टॉर्मी नेचर था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डज दे डिस्कस, और ऑप्शन में आपके में होगा स्टॉर्मी नेचर ऑफ नाइट। ठीक है ना, स्टॉर्मी नेचर ऑफ नाइट, जो रात्रि का एक तूफानी नेचर था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें डंकन को मारा गया था। और वो कुछ रिलेशंस भी कनेक्ट करते हैं, किससे? उस रात से और डंकन के मर्डर को लेकर वो आपस में कुछ ना कुछ कनेक्ट, यहां पर कनेक्शन बिठाते हैं की कोशिश करते हैं। What is Macduff's report regarding the responsibility of Duncan's murder? जो मैकडफ की रिपोर्ट है वो क्या है? जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है किसके? डंकन्स मर्डर को लेकर। मैकडफ रिपोर्ट्स दैट द रेस्पॉन्सिबिलिटी of the murder rests on Malcolm and Donalbain, for they ran away after the murder. They hired the Chamberlains and got their father murdered. देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैकडफ की रिपोर्ट ये दर्शाती है कि मैलकॉम और डोनाल्डबेन जो है उन पर इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है मर्डर की, कि उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो भाग गए थे मर्डर के बाद में, और उन्होंने चैम्बरलेंस को हायर किया था अपने फादर को का मर्डर कराने के लिए। What report does Macduff give about the fate of Macbeth? जो क्या रिपोर्ट यहां पर दी जाती है, किसके द्वारा? What report does Macduff give? Macduff कौन सी रिपोर्ट देता है, क्या रिपोर्ट देता है
किसको लेकर? अबाउट द फेट ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ के फेट को लेकर मैकडफ क्या रिपोर्ट यहाँ पर देता है। क्वेश्चन अपने आप में ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या रिपोर्ट वो देता है, किस चीज को लेकर वो रिपोर्ट देता है। मैकडफ इन्फॉर्म्स रोज दैट मैकबेथ हैज गॉन टू बी क्राउन्ड इन स्कॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकडफ ये इन्फॉर्म करता है रोज को कि मैकबेथ जो है, मैकबेथ का तिलक होगा, मैकबेथ का राज सिंहासन होगा कहां पर? इस्कॉन में। इस्कॉन नेम ऑफ प्लेस। What are Banquo's first thoughts after Macbeth has been crowned as the king and has settled into the royal palace at Force? जो बैंक्यू है उसके क्या थॉट्स होते हैं आफ्टर मैकबेथ हैज बीन क्राउंड एज द किंग, जब मैकबेथ को राजा बना दिया जाता है और वो सेटल हो चुका है रॉयल पैलेस में, फॉर्स में। तो बैंक्यू थिंक्स दैट मैकबेथ हैज एक्वायर्ड किंगशिप थ्रू द फाउलेस्ट मीन्स। तो उसको लगता है कि मैकबेथ ने गलत तरीके से, गलत वे में राजा के पद को हासिल किया है। ही ऑल्सो थिंक्स दैट ही शैल बी द रूट एंड फादर ऑफ मैनी किंग्स एज प्रोफेसाइज्ड बाय द वर्ड सिस्टर्स। और उसको ये भी लगता है कि वो खुद फादर बनेगा किसका? मैनी किंग्स का, आने वाले, यानी कि उसके जो बच्चे होंगे वो फादर होंगे। व्हाई डज बैंक्यू थिंक दैट ही विल बी द रूट ऑफ मैनी किंग्स? क्यों लगता है उसको कि वो रूट होगा, जड़ होगा बहुत से राजाओं की? बैंक्यू बिलीव्स दैट ही विल बी द रूट ऑफ मैनी किंग्स फॉर द विचेस प्रोफेसीज रिगार्डिंग मैकबेथ बिकमिंग द थेन ऑफ ग्लैमिस, कार्डोर एंड द किंग हैव कम ट्रू। क्योंकि जो राजा, जो चुड़ैलों की जो भविष्यवाणी थी मैकबेथ को लेकर, ग्लेमिस, कार्डोर और किंग को लेकर, वो बिल्कुल सच हो चुकी थी। तो उसको लगता है भाई जब इतना सच हो गया तो ये भी सच होना चाहिए। Why does मैकबेथ द किंग फियर बैंक्यू? मैकबेथ जो राजा है उसको बैंक्यू से क्यों डर लगता है? क्या कारण है उसको बैंक्यू से डरने का? मैकबेथ द किंग फियर्स बैंक्यू because the witches hailed him as the father of future kings। क्योंकि मैकबेथ बैंक्यू से इस वजह से डरता है क्योंकि चुड़ैलों ने उसको क्या कहकर पुकारा था? फादर ऑफ फ्यूचर किंग्स, कि वो फ्यूचर किंग्स के, जो फ्यूचर किंग्स होंगे उनका फादर बनेगा, ये कहकर उसको पुकारा था। इसके बाद आगे बढ़िए। Why does Macbeth want to get rid of बैंक्यू? मैकबेथ बैंक्यू से क्यों छुटकारा पाना चाहता है? Macbeth wants to get rid of Banquo to make the kingship of Scotland safe for his own son, ताकि उसके अपने बेटों के लिए, उसके खुद के बेटों के लिए जो ये राज सिंहासन है ये सेफ रहे। इस वजह से वो उससे छुटकारा पाना चाहता है। समझ में तो आ रहा है ना? क्वेश्चंस जो है इस तरह से आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छे वे में आपको तैयार हो जाएंगे। पूरी स्टोरी का निचोड़ आपको इन क्वेश्चंस में मिल जाएगा और प्रीशियस क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी अलग भी हैं, तो जो कि आप तैयार कर रहे हैं तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है और अपना मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। देखो, ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्लास कुछ परिस्थितियों में अगर रुकी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ढील दे दें, या फिर आपके साथ में पीछे मैंने देखा कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे, जैसे आप जानते हैं कि फीवर चल रहा है, वायरल है, तो कुछ बच्चे भी इसकी चपेट में आए। तो उस समय
तो मैं मानता हूं कि आपकी स्थिति नहीं है भाई, हालत नहीं है, हेल्थ नहीं कि आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन इन केस आपका कहीं भी आपको टाइम मिल रहा है तो उसको यूटिलाइज करें, यानी वेस्ट ना करें ये सोचकर कि आज तो हमारी क्लास नहीं चली, क्योंकि क्लास ना चलना केवल कभी हो सकता है, कोई टीचर नहीं चाहेगा कि वो अपने बच्चों को ना पढ़ाए, उनको आगे ना बढ़ाए या फिर जो अपना रिजल्ट है वो खराब करे, कोई नहीं चाहेगा। तो केवल कुछ परिस्थितियां बन जाती हैं जब क्लास मिस हो जाती है, तो इसको सोचकर आप अपना मोरल डाउन ना करें कि आप खुद भी स्टडी ना करें। आप अपनी जो स्टडी है ना वो कंटिन्यू करें, अपना पढ़ते रहें और तैयार करते रहें। जैसे अपने बच्चों को देखा होगा ना, जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो वो बस बुक लेके इधर उधर घूमते रहते हैं, करते रहते हैं। आप बड़े हो गए हैं, लेकिन समझिए खुद को बच्चा ही जब तक नौकरी ना लगे। पढ़ने के मामले में आप पढ़ते रहिए, जो आमने सामने वाले हैं जो जो कह रहा है ना उसको कहने दीजिए। एंड देर आर नंबर ऑफ पीपल हु विल लाफ एट यू। बहुत से लोग हैं जो आपका मजाक बनाएंगे, आप पर हंसेंगे, लेकिन हंसना तो दुनिया का काम है। दुनिया जो है ना, जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं, उनका हमेशा से मजाक बनाती है। आपने एक नाम सुना होगा जेपलिन का। जेपलिन के बारे में तो आप जानते होंगे ना। जेपलिन जिन्होंने हवाई जहाज बनाया था, जो हमेशा इसके बारे में सोचते रहते थे, मैं एक चीज़ ऐसी बनाऊंगा जो कि आकाश में उड़ सकेगी, और वो कोशिश करते थे, कागज़ के हवाई जहाज के रूप में उन्होंने कोशिश की उड़ने की। फिर असली में सपना देखा, लोग उनका मजाक बनाते थे और उनको कहते थे देखो हवा में उड़ने वाली मशीन जा रही है, क्योंकि वो खुद भी उसी तरह से एक्ट करते थे। खुद भी काफ़ी बार वो स्ट्रगल करते थे, उड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन उड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि इंसान एक्सपेरिमेंट करता है, बहुत सारे अनुभव करता है, लेकिन जेपलिन उनमें फेल हो रहे थे। और जब जेपलिन उनमें फेल हो रहे थे तो दुनिया उनका मजाक बना रही थी। लेकिन जेपलिन ने बिल्कुल डिसाइड कर दिया, उनका एक डिटर्मिनेशन रहा, उनकी दृढ़ इच्छा रही, और उन्होंने उस सपने को साकार किया। और देखिए कि कैसी उड़ान उन्होंने दी, और इसके बाद तो हम लोग स्पेस तक पहुंच गए। तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है। आप जेम्स वॉट को ही ले लीजिए। जेम्स वॉट को लीजिए, उन्होंने स्टीम इंजन बनाया था, और कैसे सोचिए कि उन्होंने केटल को देखा और केटल के प्रेशर को देखा, तो उसी से उन्होंने एक आइडिया लगा लिया कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं। उन्होंने अपना प्लान, अपना आइडिया लोगों के सामने रखा, उनका भी मजाक बनाया गया, उन पर भी हंसा गया। मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि दुनिया हंसती है उस व्यक्ति के ऊपर जो कुछ करना चाहता है, क्योंकि दुनिया बनने नहीं देती उसे। आपके सपने में सबसे बड़ी बाधा आपके साथ ये दुनिया है, और जब आपका सपना पूरा हो जाएगा तो ये खोखली, ये दिखावी दुनिया, ये दिखावटी दुनिया, ये आपके साथ खड़ी हो जाएगी। तो इस दुनिया से आप इसकी परवाह मत कीजिए। एडिसन को ले लीजिए, थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट का इन्वेंशन किया, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया उन्होंने। लेकिन बचपन में उनके मन में बहुत से इनोवेशंस आते थे, बहुत सारी चीजों को वो देखते थे कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। एक बार आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने अपनी मेड को एक कीड़ा खिला दिया था। क्यों, क्या सोचकर कीड़ा खिला दिया था? उसको वो देखना चाहते थे, जस्ट वांटेड टू गेट हर फ्लाई, लेकिन वो बेचारी बीमार पड़ गई और ज्यादा, और इसके लिए उनको बहुत बुरा कहा गया, उनकी डांट पड़ी। और उन्होंने ऐसे ही नहीं, बहुत सारे अदर एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने किए थे, एंड फाइनली ही गॉट सक्सेस, और उनको सफलता मिली। तो सफलता मिलने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और आप अपने लिटरेचर में ही ले लीजिए, विलियम शेक्सपियर को ले लीजिए। वो व्यक्ति जो एक रईस घराने से बिलोंग करता था, वो व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था, सारा पैसा था, इतना सब कुछ था, लेकिन घर की कंडीशन डाउन हुई,
उन्होंने खुद ने एक अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, और उस व्यक्ति ने, जो कि बाद में इतना बड़ा ग्रेट ड्रामेटिस्ट बना, उस व्यक्ति ने स्ट्रगल, आपको पता ही कि क्या क्या किया था। स्टेबल में काम किया, मतलब घोड़ों की सफाई की, पोछा तक लगाया था, मॉपिंग का काम करते थे थिएटर में, कर्टेन को ड्रॉ करने का काम करते थे, इस वजह से इनको कर्टेन बॉय, कर्टेन रेजर के नाम से जाना गया। तो स्ट्रगल इज द पार्ट ऑफ लाइफ, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट, जस्ट गो थ्रू इट एंड गेट योर एम। When you achieve your aim, this society will appreciate you. The society that is neglecting you this right time, that is mocking at you at right time, this society will go together with you when you get your goal. So just you have to focus on your goal, nothing else. What the people say, what the people do, let them do, let them say. जो कहते हैं कहने दो, जो करते हैं करने दो। तो आपको उनके कहने से, उनके हंसी उड़ाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका जो एम है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि बहुत से लोग तो दूसरों के ताने सुनकर ही पढ़ना छोड़ देते हैं। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, सुन सुनकर वो पक जाते हैं। वो सोचते हैं फिर, हाँ मेरे पे हो ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता या मैं कर ही नहीं सकती। तो इस नेगेटिविटी को दूर करो बच्चों, इसको निकाल फेंको और अपना आगे बढ़ो। Who arranged for Banquo's murder? Macbeth, Lady Macbeth, or both? Banquo's murder is arranged for by Macbeth alone. In that matter, he does not consult his wife even. ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो बैंक्यू का जो मर्डर है, बैंक्यू के मर्डर में किसके द्वारा अरेंज किया जाता है? केवल मैकबेथ के द्वारा इस मर्डर को अरेंज किया जाता है। केवल और केवल किसके द्वारा ये मर्डर अरेंज किया जाता है? केवल और केवल मैकबेथ के द्वारा। इसमें यहां तक कि वो अपनी वाइफ को भी कंसल्ट नहीं करता, वाइफ से भी इस बारे में कंसल्ट नहीं करता है वो इस चीज को लेकर। ये क्वेश्चन मिस हो गया, कट रहा है, चलो कोई नहीं। इट इज द वॉइस, सॉरी, इन हिज स्टेट ऑफ नर्वसनेस आफ्टर द किंग्स मर्डर, मैकबेथ ब्रिंग्स बैक विद हिम एविडेंस ऑफ हिज गिल्ट। व्हाट इज इट? स्टेट ऑफ नर्वसनेस में जो राजा है, सॉरी जो मैकबेथ है, वो अपने साथ एविडेंस लेकर आता है, एक सबूत लेकर आता है अपनी गलती के, अपने पाप के, अपने गुनाह का सबूत अपने साथ लेकर आता है। वो सबूत क्या है जो मैकबेथ अपने साथ लेकर आता है? तो मैकबेथ ब्रिंग्स बैक विद हिम द 2 daggers with which he murdered डंकन। वो अपने साथ 2 daggers लेकर आता है। ध्यान रखना, नंबर भी ध्यान रखना है आपको। तो कितने डैगर्स लेकर आता है? 2 daggers लेकर आता है, जिससे उसने मर्डर किया था किंग डंकन का, सॉरी डंकन का, हाँ लेटर डंकन किंग का। When does Lady Macbeth tells Macbeth to carry the bloody daggers back to Duncan's chamber and to place them beside the king's chamberlains, what is his reply? जब लेडी मैकबेथ, ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ब्लडी डैगर्स को डंकन के चैम्बर में वापस रखने के लिए कौन सलाह देता है? ये जो ब्लडी डैगर्स होते हैं तो लेडी मैकबेथ सलाह देती है मैकबेथ को, और उस समय जो मैकबेथ है उसका रिप्लाई क्या होता है? मैकबेथ रिप्लाइज दैट ही शैल नॉट गो टू दैट प्लेस, ही इज अफ्रेड टू थिंक ऑफ व्हाट ही हैज डन इवन। तो मैकबेथ ये रिप्लाई देता है कि वो उस स्थान पर नहीं जाएगा, और वो तो इस बात को भी ये सोचकर बहुत ज़्यादा भयभीत है कि उसने क्या किया है।
हु कैरीज द ब्लड स्टेन्ड डैगर्स बैक टू द किंग्स चैम्बर? कौन लेकर आता है जो ब्लडी स्टेन डैगर्स होते हैं उसको राजा के चैम्बर में वापस कौन लेकर आता है? लेडी मैकबेथ लेकर आती है। लेडी मैकबेथ हरसेल्फ कैरीज देम बैक टू डंकन्स चैम्बर। शी ऑल्सो स्मेयर्स विद डंकन्स ब्लड फेस एंड द हैंड्स ऑफ किंग चैम्बरलेन्स मैन। Macbeth tells himself that even the water of the vast ocean cannot wash Duncan's blood from his hand. What does it mean? मैकबेथ ये कहता है कि जो वेस्ट ओशियंस है, बहुत विशाल ओशियन है, उसका वाटर भी उसके हाथों को नहीं धो सकता डंकन के खून से। इसका मतलब क्या है? ये उसने जो अपराध किया है उसके पाप को, उसके प्रायश्चित को ये दर्शा रही है ये पंक्ति। What is Lady Macbeth's mental condition while Macbeth is terrified and is in a fit of remorse after Duncan's murder? जब डंकन के मर्डर के बाद में मैकबेथ की आप जानते हैं कि स्थिति कैसी हो चुकी थी, तो उस समय लेडी मैकबेथ की मेंटल कंडीशन क्या थी? उस समय लेडी मैकबेथ की मेंटल कंडीशन कैसी थी? लेडी मैकबेथ's mind is surprisingly calm and quiet as if she were a seasoned murders while her husband is in a fit of deep remorse. जब मैकबेथ घबराया हुआ था, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो चुका था, तो उस समय लेडी मैकबेथ बिल्कुल शांत दिखाई पड़ती है और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हार्ट हो उसका। सीजन स्टैंड्स फॉर स्ट्रॉन्ग हार्ट, कि उसका बहुत ज़्यादा एक सख्त हृदय है जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हु ब्रेक्स द न्यूज़ ऑफ किंग्स डंकन्स मर्डर? कौन इस न्यूज़ को ब्रेक करता है किंग डंकन के मर्डर की? तो मैकडफ इन्फॉर्म्स मैकबेथ एंड लेनॉक्स दैट द किंग हैज बीन मर्डर। तो मैकडफ इन्फॉर्म करता है मैकबेथ को और लेनॉक्स को कि राजा का मर्डर हो चुका है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट मैकडफ टेक्स आफ्टर ब्रेकिंग द न्यूज ऑफ डंकन्स मर्डर? वो क्या नेक्स्ट स्टेप होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। जो मैकडफ टेक्स, जो मैकडफ लेता है आफ्टर ब्रेकिंग द न्यूज ऑफ डंकन्स मर्डर, डंकन के मर्डर की न्यूज को ब्रेक करने के बाद में मैकडफ कमांड्स अ सर्वेंट टू रिंग द अलार्म बेल ऑफ द कैसल। मैकडफ कमांड करता है एक सर्वेंट को कि वो कैसल की जो चेतावनी वाली घंटी अलार्म बेल है उसको बजा दे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारीकी वाला क्वेश्चन। व्हाट इज लेडी मैकबेथ्स रिएक्शन अगेंस्ट द न्यूज ऑफ डंकन्स मर्डर? लेडी मैकबेथ का क्या रिएक्शन है डंकन के मर्डर की न्यूज को सुनकर? हियरिंग द न्यूज ऑफ डंकन्स मर्डर, लेडी मैकबेथ फेंस सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड एंड फेंट्स। तो वो क्या करती है? वो बहाना बनाती है मूर्छित होने का, शॉक्ड हो जाती है और वो मूर्छित हो जाती है, चक्कर आके गिर जाते हैं। मतलब कितना दर्द हुआ उसको लेडी मैकबेथ को, देख लीजिए आप। व्हाट इज मैकबेथ रिएक्शन अगेंस्ट द न्यूज ऑफ किंग्स मर्डर? मैकबेथ का रिएक्शन क्या होता है राजा के मर्डर को लेकर? मैकबेथ फेंस अमेज्ड एंड रशेस इनटू डंकन्स चैम्बर। तो वो एक नौटंकी करता है बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होने की, और वो रश करता है किसकी तरफ? डंकन्स के चैम्बर की तरफ। देन ही किल्स द टू चैम्बरलेन्स whose hands and face were stained with king's blood। और फिर वो दो चैम्बरलेन्स को मार देता है जिनके हाथ और फेस जो थे वो उनके ब्लड में लगे हुए थे। What is Lady Macbeth's plan regarding Duncan's murder and which encouraged Macbeth to go ahead?
लेडी मैकबेथ का क्या प्लान है डंकन के मर्डर को लेकर, और जो मैकबेथ को आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करता है। शी एडवाइजेज मैकबेथ टू मर्डर डंकन विद द डैगर ऑफ हिज ड्रंकन गार्ड्स एंड टू पुट द ब्लेम ऑन देम। वो उससे ये कहती है कि जो उसके दो बूजी गार्ड्स हैं उनके डैगर से वो उनकी डंकन की हत्या करे और उसका आरोप उन पर लगा दे। Who comes to see Banquo when he and his son Flins are preparing to go to bed in the Inverness Castle? कौन बैंक्यू को देखने आता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बैंक्यू को देखने आता है जब वो और उसका बेटा फ्लिंस कहां जाने की तैयार करते हैं? इन्वरनेस जाने की तैयार करते हैं, मतलब सोने की तैयारी करते हैं। कहां पर? इन्वरनेस कैसल में। मैकबेथ आता है देखने के लिए। What does Banquo give Macbeth when the latter comes to see him in his castle after midnight? तो बैंक्यू क्या देता है मैकबेथ को जब वो रात के समय अर्धरात्रि में उसके पास आता है? बैंक्यू passes on Duncan's compliments to Macbeth and a diamond for Lady Macbeth। तो वो जो किंग डंकन का जो कॉम्प्लीमेंट था वो उसको देता है, यानी कि उसका एक तरह से जो अभिवादन उन्होंने दिया उसको वो देता है, और इसके अलावा एक डायमंड जो लेडी मैकबेथ के लिए था। What is it Macbeth wants for before he murders Duncan? क्या चीज है जो मैकबेथ चाहता है डंकन के मर्डर से पहले? मैकबेथ वेट्स फॉर द सिग्नल फ्रॉम हिज वाइफ बिफोर ही गोज इनटू डंकन्स चैम्बर। डंकन के चैम्बर में जाने से पहले, ये थोड़ा सा हैंडपैक्ड टाइप का व्यक्ति है जो मैकबेथ है, तो वो क्या चाहता है? वो अपनी पत्नी की एडवाइस चाहता है। What hallucination does Macbeth mind have before Duncan's murder? वो क्या चीजें होती हैं जो डंकन के दिमाग में चल रही होती हैं, मैकबेथ के दिमाग में चल रही होती हैं डंकन के मर्डर से पहले? उसको इस बात का वो था कि वो उस डैगर को कैसे थाम कर रखेगा, कैसे पकड़ेगा, उसको नहीं पकड़ सकता। What is Macbeth's explanation to himself regarding the sight of the dagger? डैगर की साइट को लेकर मैकबेथ का खुद के से एक्सप्लेनेशन क्या था? मैकबेथ टेल्स हिमसेल्फ दैट द हेलुसिनेशन ऑफ द ब्लडी डैगर इज अ क्रिएशन ऑफ द थॉट ऑफ मर्डर इन हिज माइंड। कि वो क्या है? वो एक क्रिएशन ऑफ थॉट है उसके मर्डर का, क्रिएशन थॉट ऑफ मर्डर इन हिज माइंड, उसके माइंड में। हाउ डज लेडी मैकबेथ सिग्नल टू मैकबेथ दैट लाइन इज क्लियर फॉर डंकन्स मर्डर? लेडी मैकबेथ कैसे सिग्नल देती है मैकबेथ को कि लाइन क्लियर है डंकन के मर्डर को लेकर? लेडी मैकबेथ रिंग्स अ बेल। लेडी मैकबेथ क्या करती है? वो एक घंटी बजाती है। इट इज अ सिग्नल टू मैकबेथ टू गो टू इनटू डंकन्स चैम्बर टू मर्डर हिम। क्योंकि वो एक सिग्नल होता है मैकबेथ के लिए कि वो अब उसका मर्डर करने के लिए अंदर जा सकता है। लेडी मैकबेथ सेज ही इज अबाउट इट, द डोर्स आर ओपन एंड surfeited grooms do mock their charge with snores. What does she mean here? यहां पर कहने का मतलब क्या है उसका? Lady Macbeth means that the doors of Duncan's chambers are open and his dragged body guards are fast asleep and Macbeth is about to murder Duncan. यहां पर लेडी जो मैकबेथ है उसका कहने का क्या मतलब होता है? उसका कहने का यह मतलब है कि अब जो डंकन के चैम्बर के दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं, जो कि जो गार्ड्स हैं वो सोए हुए हैं, नशे में धुत हैं, और इस समय सटीक समय है उसका मर्डर करने का। वॉट इज मैकबेथ्स कंडीशन आफ्टर ही हैज मर्डर्ड डंकन? मैकबेथ की क्या कंडीशन होती है जब उसने डंकन का मर्डर कर दिया? तो आफ्टर डंकन्स मर्डर मैकबेथ माइंड इज कॉट बाय द फियर ऑफ डिस्कवरी एंड रिमोर्स। वो डिस्कवरी और रिमोर्स में फंसा रहता है, यानी कि उसको पश्चाताप होता है इस चीज का। सो ही हियर्स इमेजिनरी नॉइसेस एंड वॉइसेस। तो उसको बहुत सी आवाजें आती हैं, बहुत तरह तरह की आवाजें वो सुनता है, तरह तरह की आवाज उसको सुनाई पड़ती हैं।
What is Lady's Macbeth reaction against her husband letter sent to her by him after the witch's prophecy but before he met Duncan? लेडी मैकबेथ का क्या रिएक्शन था अपने हस्बैंड के प्रति जब उसने लेटर भेजा विचेस की प्रोफेसी को लेकर और डंकन से मिलने से पहले? हैविंग रेड द विचेस प्रोफेसी लेडी मैकबेथ लुक फॉरवर्ड्स टू हिज फुलफिलमेंट। तो टू इट्स फुलफिलमेंट, तो लेडी मैकबेथ सपने देखने लगी कि उनका जो प्रोफेसी है वो सच हो जाए। What is Lady Macbeth's reaction against the news that Duncan plans to spend a night in her castle? जब उसको पता चला कि वो उसके कैसल में जो किंग डंकन है वो एक नाइट स्पेंड करने आ रहे हैं, तो उसका रिएक्शन क्या था? As soon as Lady Macbeth hears the news of kings coming to her castle, she prepares her mind for the murder of Duncan. तो उसने डिसाइड कर लिया था कि अब जो मर्डर ऑफ डंकन है वो होना निश्चित है। हाउ डज लेडी मैकबेथ वेलकम हर हस्बैंड होम? लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड का घर पर कैसे स्वागत करती है, किस तरह से वो स्वागत करती है अपने हस्बैंड का घर पर? शी ग्रीट्स मैकबेथ एज ग्रेट ग्लैमिस, वो मैकबेथ को ग्रेट ग्लैमिस कहकर, वर्दी कार्डोर कहकर एंड द किंग टू बी कहकर स्वागत करती है। व्हाट इज लेडी मैकबेथ्स रिप्लाई टू मैकबेथ्स स्टेटमेंट दैट डंकन प्रपोजेस टू लीव द नेक्स्ट डे? कि जब वो ये कहती है, जो लेडी मैकबेथ उसका क्या रिप्लाई होता है मैकबेथ के स्टेटमेंट को लेकर कि डंकन जो है वो नेक्स्ट डे लीव करेगा? तो शी रिप्लाइज दैट द सन शैल नेवर सी दैट टुमारो, कि वो कल कभी नहीं आने वाली। तो वो ये कहती है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, द सन शैल नेवर सी दैट टुमारो। ये किसने कहा? लेडी मैकबेथ ने कहा। व्हाट इज लेडी मैकबेथ एडवाइस टू हर हस्बैंड ड्यूरिंग द किंग्स स्टे एट देयर कैसल? लेडी मैकबेथ की क्या एडवाइस होती है अपने हस्बैंड को जब उन्होंने स्टे किया, जब ड्यूरिंग द किंग्स स्टे एट देयर कैसल, राजा के स्टे के दौरान उनके कैसल में, शी एडवाइजेज हिम to look as innocent as the flower but be the serpent under it। देखिए कितनी बड़ी एडवाइस उसने दी कि वो ऐसा दिखाई दे जैसे फूल होता है, इतना इनोसेंट दिखाई दे लेकिन उसके अंदर एक जहरीले सांप की तरह होना चाहिए वो। दिस कैसल hath a pleasant seat, says Duncan, standing before Macbeth's castle. What does the king speech suggest? वो ये कहता है कि ये जो कैसल है, इस कैसल में क्या है? एक स्पेशल, एक प्लेजेंट सीट है। सीट ऑफ द किंग की बात वो कर रहा है। सेज डंकन स्टैंडिंग बिफोर मैकबेथ कैसल, मैकबेथ के कैसल में खड़ा होकर वो जो डंकन है वो इस बात को कहता है। यहां पर किंग इसकी के स्पीच का क्या मतलब है? द किंग्स स्पीच रिफ्लेक्ट द आयरनी ऑफ सिचुएशन, ये आयरनी ऑफ सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करती है। हियर द किंग वेलकम्स द स्लीप ऑफ डेथ। व्हाई डज लेडी मैकबेथ रिसीव द किंग हरसेल्फ एंड कीप्स हर हस्बैंड अवे फ्रॉम दैट बिजनेस? लेडी मैकबेथ खुद राजा को रिसीव क्यों करती है और अपने हस्बैंड को इस काम से दूर क्यों रखती है? शी फियर्स हर हस्बैंड कांट हाइड हिज एविल इंटेंशन, सो शी रिसीव्स द किंग्स हिमसेल्फ। उसको लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कि ही कांट हाइड हिज एविल इंटेंशन, कि वो अपनी बुरी इंटेंशन को नहीं छुपा पाएगा, वो कहीं ना कहीं राजा के सामने निकल कर आ जाएगी, इस वजह से वो खुद उसके सामने जाना चाहती है। वॉट डज मैकबेथ सोलिलिकी इफ इट वर डन मीन्स? The soliloquy of Macbeth reveals his awareness of seriousness of his proposed crime against his innocent king and guest. He concludes that he has no other cause for the proposed murder than his own ambition. वो सिंपली ये कह देता है, और एग्जाम में आपको केवल ओवर एम्बिशन ऑप्शन होगा, तो अपनी महत्वाकांक्षा के अलावा कोई और कारण नहीं था। What is Macbeth's prayer to the three witches after they have prophesied that he will become king? जब उन्होंने प्रोफेसी की
कि वो एक राजा बनेगा, तो मैकबेथ जो था वो क्या प्रेयर करता है? एड्रेसिंग द थ्री विचेस एज इम्परफेक्ट स्पीकर। वो सबसे पहले तो विचेस को इम्परफेक्ट स्पीकर कहकर पुकारता है। मैकबेथ प्रेज देम टू स्टे एंड टू टेल हिम मोर अबाउट देयर प्रोफेसी। वो उससे कहता है कि वो स्टे करें और उसको ज़्यादा बताएं उसकी प्रोफेसी के बारे में। बट द थ्री विचेस वैनिश विदाउट आंसरिंग हिम। और जो थ्री विचेस हैं वो गायब हो जाती हैं बिना उत्तर दिए हुए। व्हाट इज मैकबेथ असाइड व्हेन रॉज कॉल्स हिम थेन ऑफ कार्डोर इन एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड? When Rose calls Macbeth the Thane of Cawdor, he burst into the following aside. तो ये burst करता है, क्या कहता है? Glamis and Thane of Cawdor, the greatest is behind. देखिए ये लाइन वो बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Who are sent by Duncan to receive Macbeth and bring him into his presence? Who are sent by Duncan to receive Macbeth? Macbeth को रिसीव करने के लिए किसको भेजा जाता है? Duncan sends Rose and Angus to receive Macbeth and bring him to in presence. State in one sentence or two of the substance of Macbeth first solidly immediate. इसकी कोई जरूरत नहीं है। What is Macbeth's prayer to Banquo before he goes to see the king? Macbeth की प्रेयर क्या है Banquo के लिए? Before he goes to see the king. Before going into the king's presence, Macbeth prays Banquo to give him time to talk about the prophecy of witches freely. Where does Duncan thank Macbeth for his loyalty and brave service? King Duncan Macbeth की लॉयल्टी और ग्रेट सर्विस के लिए कहां पर, किस स्थान पर उसकी प्रशंसा करते हैं? रोज एंड एंगस टेक मैकबेथ एंड बैंक्यू टू द किंग्स डंकन्स पैलेस। वो राजा के पैलेस में लेकर जाते हैं रोज और एंगस किसको? मैकबेथ और बैंक्यू को। फॉरेस्ट में द किंग थैंक्स मैकबेथ फॉर हिज लॉयल ब्रेव सर्विस देयर। When King Duncan announces Malcolm as the heir to his throne and gives him the title the Prince of Cumberland, what is Macbeth's reaction against it? तो जब राजा अनाउंस करता है मैलकॉम को कि ये उत्तराधिकारी होगा और उसको प्रिंस ऑफ कुंबरलैंड का टाइटल दे दिया जाता है, तो मैकबेथ का रिएक्शन क्या होता है? मैकबेथ कंसीडर्स द प्रिंस ऑफ कुंबरलैंड अ बैरियर ऑन हिज वे टू थ्रोन। तो मैकबेथ को लगता है कि उसके लिए बैरियर है। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसको वो एक बैरियर कहता है, कुंबरलैंड बैरियर, कि सिंहासन के रास्ते में। व्हाट इज मैकबेथ्स रिएक्शन टू डंकन्स अनाउंसमेंट दैट ही विल विजिट मैकबेथ कैसल एट इन्वर्नेस? मैकबेथ का रिएक्शन क्या होता है डंकन के इस अनाउंसमेंट को लेकर कि वो मैकबेथ के कैसल में इन्वर्नेस में आएगा? Apparently, Macbeth is glad to hear. Macbeth is glad to hear it. मतलब बाहरी रूप से जो मैकबेथ है वो एक बाहरीपन वैसे दिखाता है, एक एक्सटर्नली हैप्पीनेस दिखाता है अपनी। वो he himself leaves for Inverness to inform his wife of the approaching royal visit. What does Macbeth aside show regarding this intention during King's visit to द कैसल ऑफ इन्वर्नेस? जो मैकबेथ की असाइड है शो रिगार्डिंग द इंटेंशन ऑफ ड्यूरिंग किंग विजिट टू हिज कैसल इन्वर्नेस, वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि राजा की विजिट को लेकर इन्वर्नेस में? आंसर सिंपल सा यही है कि एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती है। हु इज डंकन? डंकन कौन है? वॉट इज हिज रिलेशन टू मैलकॉम एंड डोनाल्ड? मैलकॉम और डोनाल्ड से उसका क्या रिलेशन है? तो डंकन जो है वो स्कॉटलैंड के राजा हैं, मैलकॉम डोनाल्ड उसके बेटे हैं। हु इज स्विनो? स्विनो कौन है? किंग ऑफ नॉर्वे है। हु हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज बेलोनाज ब्राइडग्रूम इन मैकबेथ? मैकबेथ में बेलोना ब्राइडग्रूम के रूप में किसको यहां पर दिखाया गया है? In Macbeth, first, second, Rose refers to Macbeth as Bellona's bridegroom. Because of the latter's bravery, Bellona was the Roman goddess of war.
क्लियर हुआ कि मैकबेथ में जो रोज है वो मैकबेथ को बेलोना ब्राइडग्रूम के रूप में रेफर करते हैं। और बेलोना कौन थी? बेलोना रोमन गॉडेस ऑफ वॉर थी। हु इज थेन ऑफ कैडोर? थेन ऑफ कैडोर कौन है? व्हाट इज द टाइटल थेन ऑफ कैडोर फॉल अपॉन मैकबेथ? द थेन ऑफ कैडोर इज अ ट्रेटर टू द किंगडम। ये एक ट्रेटर है किंगडम के लिए, स्कॉटलैंड के लिए, जो कि डिफीट कर दिया जाता है मैकबेथ के द्वारा। सो द किंग डंकन कन्फर्म्स ऑफ मैकबेथ द टाइटल थेन ऑफ कैडोर। तो यहां पर मैकबेथ को किंग डंकन थेन ऑफ कैडोर कहकर पुकारते हैं। वेयर डू द थ्री विचेस फर्स्ट टाइम मीट विद मैकबेथ? जो थ्री विचेस थी उन्होंने सबसे पहले मुलाकात कब की मैकबेथ से? तो हीथ पर की। व्हाट डू द थ्री विचेस डू बिफोर दे मीट विद मैकबेथ? मैकबेथ से मिलने से पहले थ्री विचेस ने क्या किया? थ्री विचेस डांस अराउंड इन अ सर्किल 9 टाइम्स टू क्रिएट मैजिक चार्म। उन्होंने 9 बार एक सर्किल में डांस किया एक मैजिक को क्रिएट करने के लिए अपने जादू के, बिफोर दे मीट विद मैकबेथ। डिस्क्राइब इन अ सेंटेंस और टू विद द अपीयरेंस, ये डिस्क्रिप्शन वाले रहने दीजिए। हाउ डू द थ्री विचेस वन आफ्टर अनदर ग्रीट मैकबेथ इन फर्स्ट एक्ट सीन थर्ड में? कैसे वो कहती हैं? थ्री विचेस वन आफ्टर अनदर ग्रीट मैकबेथ एज थेन ऑफ क्लैमिस, थेन ऑफ कैडोर एंड बी किंग हेयर आफ्टर। हाउ डू द थ्री विचेस वन आफ्टर अनदर ग्रीट बैंक्यू इन मैकबेथ एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड? सो बैंक्यू को कैसे कहती हैं? अनदर ग्रेट बैंक्यू एज लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर, नॉट सो हैप्पी येट मच हैप्पियर एंड वन हुज एयर शैल बिकम किंग्स। देखो ये कहकर पुकारती हैं। व्हाट इज द एविल इफेक्ट? ये देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड बाय द मैकबेथ and on hearing the news of his wife's death you have to complete by filling the blanks. Blank is a tale told by dash, full of dash and full of signify and dash and dash dash. तो क्या है इसमें? life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, nothing and signifies nothing. Macbeth is a dash written by Shakespeare, tragedy है। Macbeth is called a peerless kinsman by King Duncan. इसको peerless kinsman के रूप में किंग डंकन के द्वारा कहा जाता है। What supernatural being enter the opening scene of Macbeth? Three witches. What question does the first witch ask the other two? The first witches ask the other two when all the three will meet again. वो ये पूछते हैं कि हम तीनों कब मिलेंगे दोबारा से। What reply does the second witch make to the question of the first witch? क्या वो कहती है? When the battle has been won one side and lost by other and the uproar of the battle is over. What is the time by which the battle will come to an end according to the third witch in act first scene first? According to the third witch the battle will come to an end before the sunset. Battle before the sunset खत्म हो जाएगी। What is the place where the three witches decide to meet again in act first scene first? Upon the heath. What is the purpose of three witches meeting again on the heath? क्या purpose है उनका? To meet Macbeth. What is the song singing which the three witches exist at the close of act first scene first? The three witches exit singing fair is fall and fall is fair, hover through the fog and fill the air. ये वो गीत गाती हैं, इस तरह से कहती हैं। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैकबेथ को लेकर। आपको क्लास अच्छी लगी होगी उम्मीद है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपना जो रेस्पॉन्स है वो जरूर देना। थैंक यू वेरी मच। चिल्ड्रन हैव अ गुड टाइम।